वहां से कृष्ण का कोई समाचार नहीं मिला है। चले गए, बड़े प्रसन्न हो गए कि तो जाना ही चाहता था और भैया ने भेज दिया चले जाएंगे। लेकिन वहां तक जा करके देखा कि क्या हालत थी, तो भगवान स्वधाम गमन कर गए थे, चले गए थे। जो उनकी 16,108 रानियां थी, 8 पटरानियां और 16,100 अन्य रानियां, वो सब विधवा हो गई। सारी द्वारिका पूरी विधवा हो गई है। अब वहां पर जाकर के देखते क्या है कि नाना प्रकार के वहां पर उपद्रव हो रहे हैं। जो समुद्र का जल है वो एकदम शांत हो गया। लग रहा है कि समुद्र का जल भी सुख में, सुख के सागर में डूब गया है। वह के रहने वाली जितनी भी थी नारियां, वो सब एकदम अस्तब्ध, विधवा तो विधवा होती है, श्रीहीन हो जाती है, ये दशा हो गई। बछड़े माता का दूध नहीं पी रहे हैं। गांवों के स्थल से दूध मैंने जिसको कहते हैं पिन्हा गई, वो पिन्हा नहीं है, बच्चे दूध ही नहीं पी रहे हैं। सूर्यमंडल जो है शीतल हो गया है, तारे जगमगा रहे हैं आकाश में। ऐसी स्थिति को देख करके अर्जुन को बड़ा आश्चर्य हुआ, बात क्या है। जब पता लगी कि भगवान श्री कृष्ण स्वधाम गमन कर गए हैं, तब क्या किया, कहा अब हम यहाँ को कैसे छोड़ें। सबको लेकर के वो हस्तिनापुर आने लगे। सब जो है अपना नाना प्रकार की वस्तुओं को, कीमती वस्तुओं को, गहने को, आभूषणों को सब गठरी बना करके ले लिया और लेकर के कहा सब लोग चलो वहां। लेकिन समय हो तो पुरुष हो तो बलवान नहीं, और समय हो तो बलवान। और भिल्लिन लूटा गोपिका वही अर्जुन वही बाण। और भिल्लों ने लूट लिया सब आभूषण क्या सब मार करके भगा दिया। वही अर्जुन का बाण, वही धनुष व्यर्थ हो गया। अब वहां से अकेले जब लौट करके आते हैं तो कुछ बोल नहीं रहे हैं महाराज युधिष्ठिर के साथ। युधिष्ठिर ने कहा भैया क्या हुआ, तुम कुछ बोल नहीं रहे हो। जितने अपराध होते हैं उन अपराधों को गिना डाला कि कहीं तुमने किसी ब्राह्मण का अपमान तो नहीं कर दिया, कोई तुमसे पाप का कर्म तो नहीं बन गया, किसी ब्राह्मण की हत्या तो तुमने नहीं कर दिया, अनजान में किसी गरीब का तुमने धन को नहीं छीन लिया, किसी के साथ कोई अन्याय का कार्य भी नहीं किया। लेकिन कुछ नहीं बोल रहे हैं, आंखों से आंसू निकल रहे हैं। हाँ भैया बोलो, अगर नहीं बोलोगे तो मेरा हृदय भी बैठता जा रहा है। तब अर्जुन ने कहा कि भैया हम लोग कृष्ण के द्वारा ठग लिए गए। कैसे ठग लिए गए, तो हम सबको अकेला छोड़ करके स्वधाम गमन कर गए, चले गए। कुछ दिन रहने के पश्चात ये पांचों पांडवों ने कहा कि जब कृष्ण ही यहाँ से चले गए तो हमारा रहना भी व्यर्थ है, क्योंकि प्रारंभ से लेकर के, शुरू से लेकर के आज तक वो हमारा संरक्षण करते रहे, हमारे हर विपत्ति को खड़े रहे हमारे साथ। अब उनके न रहने पर हम भी यहां से अपना चलेंगे। यहां से अब तैयारी कर लिया सबने जाने के लिए, लेकिन हस्तिनापुर के राज्य पर किसी को तो अभिषिक्त करना है। वही महाराज परीक्षित को अच्छे समय में उनको सिंहासन पर बैठा करके सिंहासनारूढ़ हो करके उनको सब लोग यहां से स्वर्ग के लिए गमन कर गए, चले गए। अब महाराज परीक्षित सिंहासन पर बैठ करके उनको बराबर ध्यान रहा
कि कहीं हमसे कोई अन्याय का कार्य न हो जाए, नहीं तो हमारे कुल में कलंक का टीका लग जाएगा। ऐसा विचार करके वो शासन का कार्यभार देखने लगे। पहले ही राजसूय यज्ञ हो चुका था, आपको ध्यान है, राजसूय यज्ञ हुआ। भूमंडल के राजाओं को एक छत्र राज स्थापित किया था महाराज युधिष्ठिर ने। लेकिन फिर भी कहीं जो आतताई खड़े हुए, आतताइयों ने, आतंकवादियों ने सिर उठाया, उनका सिर दबाने के लिए यहां से महाराज परीक्षित चल पड़े। सबका दमन करते हुए किसी से कर लिया, किसी को जीत लिया, किसी को मार दिया, ऐसा करते हुए वो विचरण करते हुए जंगल में गए। दूसरी दिशा पर जाकर के वो अपनी विजय पताका फहराना चाहते। अब जंगल में पहुंचे तो देखते क्या है, एक गाय है, दुर्बल हो गई है। अब एक मृणाल धवल कहते हैं, एकदम सफेद, कमल के दंड जैसा एकदम सफेद बैल, वृषभ, जिसके 3 पैर टूट चुके हैं, एक पैर से किसी प्रकार से लंगड़ाते हुए, कूदते हुए चल रहा है। लेकिन फिर भी एक वीर वेशधारी काला कलर का पुरुष, बड़े बड़े मोटे मोटे भुजदंड, बड़ी मोटी मोटी जंघा, विशाल काय, काला रंग, धनुष बाण कंधे पर लटकता हुआ, और उस बैल को वो पीटता हुआ डंडे से चल रहा है। अब इस दृश्य को देख करके महाराज को बड़ा ही दुख हुआ और तुरंत उन्होंने धनुष बाण निकाल लिया और कहा, अरे दुष्ट, मेरे राज्य में अभी तुम जानते हो कृष्ण यहां से चले गए, हमारे दादा लोग यहां से चले गए, जानते हो कि धरा पर कोई नहीं रह गया है, अन्याय हो, ऐसा नहीं होने देंगे। तो एक ऐसे वृषभ को, ऐसे पैर को मार रहे हो जिसके केवल एक पैर बचा हुआ है, 3 पैर टूट चुके हैं। बोलो तुम कौन हो? मैं तुम्हारा जीवित नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि हमारे कुल में उसकी परंपरा है, किसी भी अपराधी को क्षमा नहीं किया, मैं तुमको क्षमा नहीं किया। उस कार्यक्रम के व्यक्ति ने कहा, उसने कहा, महाराज आप सक्षम हैं, जिस वंश में आप पैदा हुए हैं सब कुछ कहने में आप सक्षम हैं, मुझे आप मार सकते हैं, मैं कलयुग हूं। हम कलयुग को कहा द्वापर बीतने वाला है, तो मेरे आगमन का समय हो गया। और ये वृषभ से पूछते हैं, बैल से पूछते हैं, भैया ये तुम्हारे 3 पैर कैसे टूट गए? तो वृषभ ने कहा, महाराज मैं धर्म हूं, धर्म। हमारे सांस्कृतिक पुराणों में धर्म का स्वरूप वृषभ का बताया गया। भगवान शंकर तो बैल की सवारी करते हैं, वृषभ पर चलते हैं, नंदी पर बैठ करके चलते हैं, तो क्या है? धर्म का स्वरूप है। उस धर्म पर आरूढ़ होकर के भगवान शंकर यात्रा करते हैं। ऐसे धर्म को उस धर्म ने कहा, वृषभ ने कहा, महाराज का धर्म, और कहा आपके 3 पैर कैसे गए? कहा धर्म 4 स्तंभ पर टिका हुआ है। ध्यान दीजिए, धर्म 4 स्तंभ है। आप अपना मकान बनाते हैं, भवन बनाते हैं, उसमें पिलर खड़ा करते हैं, स्तंभ खड़ा करते हैं। उसी प्रकार से धर्म भी 4 स्तंभ पर टिका हुआ है। तो 4 स्तंभ कौन है? 2 सकार, 2 सकार, यानी सत्य और
शौच। तो सभी तो चार स्तंभ कौन कौन से हैं? सत्य है और शौच। शौच में पवित्रता, और काया और दान। दया और दान, ये चार स्तंभ हैं। धर्म की नींव पर टिका हुआ है। अब तीन पैर तो बताया टूटते हैं। सतयुग बीता, एक पैर टूट गया। त्रेता बीता, दूसरा पैर टूट गया। द्वापर जो है अब बीतने को हुआ, तीन पैर भी टूट गए, एक पैर बचा हुआ है। कहा कौन सा पैर है? कहा सत्य का। यद्यप सत्य कहीं दिखाई नहीं पड़ रहा है, लेकिन वो सत्य का पैर, सत्य का स्तंभ आज भी विद्यमान है। क्यों विद्यमान है? वो समझ लिख देते हैं। जासु सत्यता ते जय माया, भासु सत्यैव मोह सहाया। क्योंकि जासु सत्यता ते जय माया, क्योंकि वो माया का जो माया सत्य है, तो सत्य है। कल चर्चा हुई थी जब सुखदेव जी माता के गर्भ से निकलने गए थे, कहा माया मुझे गत लेगी, माया में लिप्त हो जाऊंगा। कहा किससे बात कर रहे हो? कहा आपको नहीं मालूम किससे? कहा माया पर हूँ मैं माया पर तुमको गर्भ से बाहर आने के कह रहा हूँ। इसे गर्भ से बाहर हो तो माया पर जा। माया क्या है? जड़ है। माया मतलब तत्व है नहीं। माया दो अक्षर है माया में। माँ माने नहीं, या माने जो है ही नहीं। माया कुछ भी नहीं है। ब्रह्म सत्य, जगत मिथ्या। ब्रह्म ही सत्य है, सारा संसार मिथ्या है, झूठा। तो कहते हैं कि वो सृष्टिकर्ता सत्य है, इसलिए ये संसार भी भास सत्य इव, इस सत्य की भास दिखाई पड़ रहा है। सत्य है नहीं, भास सत्य इव, इस सत्य की भास दिखाई पड़ रहा है। इसलिए वो सत्य का स्तंभ तब तक रहेगा जब तक सृष्टि रहेगी। तो कहा एक पैर मेरा बचा हुआ है। महाकलयुग से कहा, कलयुग से कहे कलयुग मैं तुमको मार दूंगा, तुम मेरे राज्य में नहीं रह सकते हो। कलयुग ने कहा आप सक्षम हैं, मेरा पद आप कर सकते हैं, लेकिन विचार कीजिए आप ब्रह्मा की बनाई हुई सृष्टि में, सृष्टिकर्ता की बनाई हुई सृष्टि में आप व्यवधान पैदा कर रहे हैं। क्योंकि ब्रह्मा ने, सृष्टिकर्ता ने चार दिक का निर्माण किया है, चार दिक को बनाया है। सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। और सबका एक समय निर्धारित कर दिया गया है कि कितने दिन का सतयुग है, कितने दिन का त्रेता है, कितने दिन का द्वापर और कितने दिन का कलयुग। अब समय पर सतयुग चला गया, समय आया त्रेता भी चला गया, समय आया द्वापर भी चला गया। अब मेरे आने का समय हो गया है महाराज। अब आप विचार किए, हमको आप कहा देते हैं जो विधान, जो विधान है इसमें आप व्यवधान पैदा करते हैं। और दूसरी बात, हमारे अंदर बहुत बड़ा गुण है। कलयुग ने कहा कि हमारे अंदर बहुत बड़ा गुण है। अरे क्या तुम्हारा कलयुग में और गुण? हाँ है। आप बताओ तुम्हारे अंदर क्या है? कहा जग फलम नाचिक प्रसादयो में समाधिया और तत्फलम लभते सप्ने परौ के चल के तना। धर्म
थे। आपको स्मरण होगा कि जितने भी बड़े बड़े शक्तिशाली हुए, प्रभावशाली हुए, सबने घोर तप किया है। तप के बल पर ही विष्णु जो है सृष्टि की रचना करते हैं और तप के बल पर ही शेषनाग धरा को धारण करते हैं अपने शरीर पर। और तप आधार सब सृष्टि भगवान है। भगवान शंकर का नहीं करना, तप आधार सब सृष्टि भगवान है। पार्वती तप के आधार पर ही सारी सृष्टि टिकी हुई। तो कहा कि यह फलम नासिक तपसा, तपस्या करके तो नाना प्रकार के फलों को प्राप्त करते थे। योग यह फलम नासिक तपसा न योगेना न समाधिना, समाधि लगाने से जो फल प्राप्त होता है, योग की साधना करने पर जो फल प्राप्त होता है, तीर्थ सेवन करने पर जो फल प्राप्त होता है, नाना प्रकार के यज्ञ इत्यादि करने का जो फल नहीं प्राप्त होता है, तब फलम लगे संगम करव केशव कीर्तनाथ। तो तप का, योग का, तीर्थ का, नाना प्रकार के सत्कर्मों का फल करने में केवल क्या होता है? भगवान का गुणानुवाद गाने, भगवान का नाम ले लिया, सब आपका तप हो गया, यज्ञ हो गया, कान हो गया, सब कुछ हो जाता है। इसलिए क्यों? सब आधार सब बराबर है। यज्ञ फलम नासिक तपसा न योगेन समाधिना और तत्फलम लभते सम्यक् कलौ केशव कीर्तनात्। कलयुग में भगवान का गुणानुवाद गा करके उस सहज में ही प्राप्त किया जा सकता है। एक स्थान पर बैठ करके गीता में भी कहा है, अनुस्मरण यह हम परमान करें। हर जगह कहा, किसने कहा? अरे कहीं और क्यों कहेगा? हाँ, गीता में भी कहा है, कलयुग में श्रीमद् भागवत में भी कहा गया है, रामचरित मानस में गोस्वामी जी भगवान शंकर ने कहा, हर जगह कहा गया है। तो कलयुग का यही एक प्रभाव है। और कहा महाराज एक बात और कहा, क्या और है? बोलो। कहा कलयुग के एक प्रभाव और है। क्या कहा? क्या है? तो मानस पुण्य हो ही नहीं पापा। देखिए और लोगों ने कहा, जैसे किसी ने कोई बुरा कर्म करने का विचार किया, अब किया नहीं समझो, चोरी करना चाहा, चोरी किया, लेकिन उसका फल उसको मिल गया, पाप का कार्य कर गया, पाप मिल गया, और अगर चोर किया कर गया जगन्नाथ जी जाएंगे तो उसका फल नहीं मिलता था और लोगों में। लेकिन कलयुग में मानस पुण्य हो ही नहीं पापा। अगर कोई मन में सोच लेता है कि हमको तीर्थ यात्रा करनी है, नया जगन्नाथ जी जाना है, और अगर नहीं जा पाया तो उसका भाग फल उसको मिलेगा। लेकिन पाप का कर्म सोचेगा तो पाप का फल उसको नहीं मिलेगा। यही बात अच्छी बात है। मानस पुण्य हो ही नहीं पापा, लेकिन नहीं, तुमको अपने राज्य में हम नहीं रहने देंगे। अरे जहां तुम रहोगे, नाना प्रकार का उपद्रव करते रहोगे, तुम्हारा तो वो स्वभाव है, तुम्हारा धर्म है, मैं तुमको अपने राज्य में नहीं रहने दूंगा। सब कहा तो बड़ा मुश्किल है। साथ हमारा एक बात आप बता दीजिए। कहा बोलो। कहा कि हमको अपने मन से आप कुछ स्थान दे दीजिए, जहां आप कहेंगे वही रहूंगा। पूरे राज्य में नहीं रहूंगा, जहां आपका देंगे वही रहूंगा।
युति जैसी भवितव्यता और तैसी मिले सहाय आप मिलावे ताही पर ताही कहाँ ले जाए। जो होनहार होता है अपने आप आता होनहार वहीं करियाई जय। अबे गिरा दे अब ये देखो जुआ का गिरा दे मोबाइल ये या चारों घुमा लिया ऊपर जी जुआ यह तो होने को होता अपने आ जाता है कैसे, जैसे महिला आ जाता है। अरे अब तक तो गरीबों रजाई कर बुढ़त है तब तक बाइक का सुधा पा जाता है और वो कुछ आ जाए तब तक और आगे क्यों भगवत क्यों गलत कपड़ा पड़ा चाहता वो खाए वक्त से उसे भेजेगा। जो होने को होता अपने आ जाता है, जैसे मास दिवस की लानी। कल बुधवार था आज बृहस्पतिवार और कल शुक्रवार हो जाएगा, कल बुलाता है ज्यादा हो जाए। तो उसी प्रकार से महाराज परीक्षित से कहा कि हमको कुछ स्थान आप दे दीजिए। अब विचार करने लगे कि इसको ऐसा स्थान बता दें जो हमारे राज्य में न। अब ढूंढने लगे कौन कौन सा स्थान है जो हमारे राज्य में नहीं है। कहा कि जुआ जुआ क्या था, उसी जुए के कारण पूरा जो है पांडव वंश नष्ट हो गए और नष्ट हो गए। पांडव एक एक महारथी मारे गए, क्यों? जुए के कारण। अगर जुआ न होता, द्रौपदी को दांव पर न लगाते तो यह सारा मुकदमाबाद न होता। और कभी से जैसे ही महाराज सिंहासनारूढ़ हुए सबसे पहले घोषणा कर दिया कि हमारे राज्य में कहीं भी जुआ नहीं। जुआ